राम राज्य आएगा, हिंदू राष्ट्र होगा, ये राम राज्य की कल्पना उन मूढ़ों ने की जिन्होंने केवल पुस्तकों में पढ़ा है, जिन्होंने राम को समझा ही नहीं। राम यानी तुम, राम कोई मंदिर की मूर्ति नहीं, खुदा यानी तुम, हम सब स्वयं। खुदा यानी कोई सातवें आसमान पे बैठा व्यक्ति नहीं। जिन्होंने भी राम राज्य की या हिंदू राष्ट्र की या मुसलमान राष्ट्र की कल्पना की, उन्होंने अधूरी कल्पना की। उन्होंने ना राम को समझा ना खुदा को समझा, क्योंकि जहां राम होगा वहां रावण तो होगा ही होगा। बिना रावण के अस्तित्व के तुम्हारे राम का क्या अस्तित्व? कुछ भी तो नहीं। तुम सोचो, अगर इस दुनिया में हम पहाड़ों को समतल कर दें तो क्या खाई बचेगी? नहीं ना, क्योंकि पहाड़ की विपरीत दिशा ही तो खाई है। नदी दो किनारे बना के ही बहती है, किसी एक किनारे नहीं बहती। दिन होगा तो रात भी होगी, गर्मी होगी तो ठंडक भी होगी, सुख होगा तो दुख भी होगा, राम होगा तो रावण भी होगा। तुम्हें राम और रावण दोनों ही मिलेंगे इस दुनिया में। बाइपोलर है सब कुछ, यहाँ कुछ भी एक नहीं है। तो अगर बोध से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि राम राज्य आज भी है और रावण राज्य आज भी है। जिस सतयुग में, तुम्हारे हिसाब से तो द्वापर में थे किशन, जिस सत्य के लोक में किशन रहते थे, उसी समय इसी धरा पर उसी सत्य के लोक में कंस भी रहता था, लेकिन वो कलयुग में था, किशन सतयुग में थे। अब समझ आया सतयुग और कलयुग का मतलब, अब समझ आया राम राज्य का मतलब या रावण राज्य का मतलब। हमें ना राम राज्य की आवश्यकता है, ना हिंदू राष्ट्र की, ना इस्लाम राष्ट्र की, ना रावण राज्य। हमें बोध की आवश्यकता है, ताकि बोध से हम एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत कर सकें। वरना पार्टियां ये तो ऐसा बीज बो चुकी हैं कि आने वाला समय बहुत भयंकर होगा हमारे देश के लिए। उससे बचना है तो आज भी सही कदम उठाने पड़ेंगे।